हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं तूबा टाइम्स न्यूज लेटेस्ट। न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने अपनी भारत यात्रा पर अलग अलग सेक्टरों में 10 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद से अरब के देशों पर खासा ध्यान दिया है, लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से दुनिया भर में चीजें उलट पुलट रही हैं। पश्चिम के दबदबे वाली दुनिया में भी अमेरिकी नेतृत्व को लेकर हलचल है। नेटो पश्चिम के देशों को सुरक्षा की गारंटी देने वाला गुट है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था, लेकिन अब नेटो के देश भी आपस में ही उलझते दिख रहे हैं। लेकिन ट्रंप की नीतियों से पश्चिम ही प्रभावित नहीं हो रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। रूस यूक्रेन पर ट्रंप के फैसले का भारत पर क्या असर होगा? ट्रंप के 2 फैसलों को लेकर दुनिया भर में सबसे तीखी बहस हो रही है। यूक्रेन रूस जंग खत्म करने के लिए ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन को लेकर नरमी दिखा रहे हैं और गजा संकट को खत्म करने के लिए यहाँ की पूरी आबादी को ही कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं। पुतिन पर नरमी को लेकर यूरोप में बेचैनी है और गजा की आबादी अन्य देशों में शिफ्ट करने की योजना से मध्य पूर्व की धड़कनें बढ़ी हुई है। पुतिन के प्रति ट्रंप की नरमी को भारत के पक्ष में देखा जा सकता है, क्योंकि भारत और रूस की ऐतिहासिक दोस्ती के ये खिलाफ नहीं है। कहा जाता है कि अमेरिका से अलग थलग किए जाने के कारण ही रूस चीन के बहुत करीब हो गया। रूस और चीन के करीब जाने को भारत के हक में नहीं माना जाता है। ट्रंप की मध्य पूर्व नीति और भारत। ट्रंप की मध्य पूर्व की नीति का असर भारत पर सीधा पड़ता दिख रहा है। ट्रंप ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की नीति की घोषणा की है। ट्रंप ने इस नीति के बाद भारत को ईरान में चाबहार पोर्ट बनाने को लेकर जो छूट मिली हुई थी, उसे खत्म करने या उसकी समीक्षा करने की बात कही है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए कई मामलों में अहम है। भारत इस पोर्ट के जरिए पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया में व्यापार करना चाहता है। अगर ट्रंप इस मामले में नहीं झुकते हैं तो भारत के लिए स्थिति बहुत जटिल हो जाएगी। चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों में मिली छूट खत्म होने के सवाल पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू से कहा कि भारत के साथ संबंध ईरान के लिए काफी मायने रखते हैं। हम अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी प्रतिबंधों में मिली छूट खत्म होने का क्या असर पड़ेगा। हम अब भी भारत के साथ काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। हमें पता है कि भारत इस मामले को लेकर अमेरिका से बात कर रहा है। भारत ने ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल आयात बंद कर दिया था। भारत के आयात बंद करने पर ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि ये पूरी तरह से भारत का फैसला था और ईरान से तेल लेने वाले ग्राहक देशों की कमी नहीं है। गजा पर ट्रंप के फैसले का भारत पर असर। खाड़ी के देशों में भारत के 90 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और हर साल अरबों डॉलर कमाकर भेजते हैं। गजा से फलस्तीनियों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने की बात ट्रंप ने कही तो सऊदी समेत इस इलाके के सभी देशों ने खुलकर विरोध किया, लेकिन ट्रंप इन देशों के विरोध के बावजूद फलस्तीनियों से जबरन गजा खाली करवाते हैं तो पूरे इलाके में अशांति भड़केगी और इसका असर यहाँ के देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जब गल्फ की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो वहाँ रह रहे भारतीयों पर भी सीधा असर पड़ेगा, यानी भारतीयों की कमाई और जॉब सिक्योरिटीज पर असर पड़ेगा। भारत के ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा मानते हैं कि ट्रंप गजा में जिस नीति को लागू करना चाह रहे हैं वो व्यवहारिक नहीं है और अगर वो इसे लागू करने के लिए अड़ गए तो भारत पर दबाव बढ़ेगा कि वो अपनी नीति और स्पष्ट करें। नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि भारत के लिए अरब के देश बहुत अहम हैं। यहाँ 90 लाख भारतीय रहते हैं और हर साल 50 अरब डॉलर से ज्यादा कमाकर भेजते हैं। व्यापार के लिहाज से भी खाड़ी के देश अहम हैं, लेकिन भारत के साथ मुश्किल ये है कि गजा में न तो वो इजराइल का समर्थन कर सकता है और न ही अरब के देशों की तरह विरोध कर सकता है। भारत इजराइल और अरब दोनों से अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन ट्रंप की नीतियों के कारण भारत की ये चुनौती बढ़ेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी खाड़ी के देशों से जुड़ी है और यहाँ अशांति बढ़ती है तो मुश्किलें बढ़ेंगी।